ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। आज का विषय है कि हमें कौन सी माला से जाप करना चाहिए और क्या हमें दूसरे की माला से जाप कर सकते हैं, कौन सी माला से हमें जाप करना चाहिए और क्या हम अपने साथी या मंदिर में रखी अन्य मालाओं से भी जाप कर सकते हैं। तो इस विषय में आपके कई बार कमेंट्स आ चुके हैं, तो इस विषय में मैं आपको बता दूं, वीडियो लंबी ना करते हुए मैं आपको बता दे रहा हूं। देखो, माला आप यदि भगवान शंकर की पूजा कर रहे हैं या कोई अनुष्ठान आदि कर रहे हैं तो आप रुद्राक्ष की माला ले सकते हैं। यदि मारण आदि का प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें अस्थि की माला आती है, अस्थियों की माला आती है, उसका प्रयोग किया जाता है। तो वंशीकरण में तुलसी की माला का प्रयोग किया जाता है। भगवान विष्णु की पूजा में जितनी भी पूजा गई उनमें आप तुलसी की माला आप यूज कर सकते हैं। चंदन की माला आप प्रयोग कर सकते हैं। माता लक्ष्मी से संबंधित आप चंदन तुलसी की माला का प्रयोग कर सकते हैं। और भगवान शंकर या अन्य साधनाओं के लिए आप रुद्राक्ष की माला का आप प्रयोग कर सकते हैं। और सारी बातों को ख़त्म कर सर्वप्रथम सबसे अच्छी बात यह है, किसी भी जाप को आप सिर्फ रुद्राक्ष की माला से कर सकते हैं। सबसे अच्छा और सबसे बेस्ट तरीका होता है, आप कोई भी जाप करें रुद्राक्ष की माला से कीजिए, सारे कार्य उसमें संपन्न हो जाते हैं। लेकिन कुछ तामसिक क्रियाएँ ऐसी होती है जिनमें अलग अलग मालाओं का अलग अलग विधान है। जैसे कि उर्वशी साधना के लिए आपको स्फटिक की माला की आवश्यकता पड़ती है। तो इस प्रकार जो साधनाएँ हैं, अलग तरह की साधनाएँ हैं, तो अलग अलग साधनों में अलग अलग मालाओं का विधान है। जिस साधना के साथ जिस माला का प्रयोग बताया गया है उसी माला का प्रयोग करें। और नहीं मिल रही है तो आप रुद्राक्ष की माला से आप कोई भी पूजा, कोई भी साधना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। रही बात माला की दूसरी माला का प्रयोग, दूसरे व्यक्ति की माला का प्रयोग हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। आज आप मंदिर में गए या आप अपने घर पर आपकी माला आपके पास नहीं रही, दूसरे की माला आप यूज कर रहे हैं, तो वह करना ठीक नहीं होता। माला हमेशा अपनी यूज करनी चाहिए। और यदि माला आज हमारी घर रह गई, मंदिर में माला नहीं है, तो आप दूसरी माला मत लीजिए, उसके जाप को मत लीजिए। आप ऐसे ही उंगलियों की सहायता से जाप कर सकते हैं, या फिर ऐसे ही उंगलियों को ऐसे इस तरह ज्ञान मुद्रा का आप ध्यान लगा के, इस तरह आप ध्यान लगाते हुए, आप ईश्वर का ध्यान करते हुए आप केवल और केवल ईश्वर का नाम जाप कर सकते हैं। उसमें गिनती की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार भी आप कर सकते हैं। और नहीं तो आप मार्केट से दूसरी माला लाइए, उसको शुद्धिकरण कीजिए, शुद्धिकरण करके उससे आप दोबारा जाप प्रारंभ कर सकते हैं। यदि आपकी माला खंडित हो चुकी है या खो गई है या घर पर छूट गई है तो आप दूसरे की माला का प्रयोग कदापि ना करें। इससे और स्वयं अपनी माला का भी आप दूसरे को जाप करने के लिए आप बिल्कुल भी प्रेरित ना करें, उसको बिल्कुल भी ना दें। अपनी माला देने से भी अपने जाप का में खंडित आता है। जाप में आपका जाप चुराया जा सकता है, आपका जाप उसके जाप करने से खंडित हो सकता है। कारण कि आपके भाव में दूसरे के भाव में बहुत अंतर होता है। दूसरे की माला से जाप कदापि नहीं करना चाहिए, ना ही अपनी माला से दूसरे व्यक्ति को जाप कराना चाहिए। तो आप समझ गए होंगे मैं क्या समझाना चाहता हूँ। यदि कोई बात आपको फिर भी पूछनी है तो आप कमेंट्स कीजिए, आपको हम जितना हो सकेगा आपके कमेंट्स का उत्तर अवश्य देंगे। सभी भक्तों को जय श्री राम।